दोस्तों शक्तिबंध के अभ्यासों में आज हम आपको आगे के अभ्यास बताएंगे। शक्तिबंध के इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर की मांसपेशियां काफ़ी मजबूत बनती हैं और यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाले बहुत ही सरल और सहज अभ्यास हैं। जो लोग योग में बिगिनर्स हैं और कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं वह इन अभ्यासों को सबसे पहले इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करें। इसमें अब हम करेंगे नमस्कार आसन। ऐसे ही आपने कागासना की पोजीशन पर ऐसे सीधे बैठ जाते हैं। अपने दोनों पैरों के बीच कम से कम आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने बाजुओं के बीच में लाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे की तरफ करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को ऐसे झुक जाइए। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही आपने लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ इस नमस्कार मुद्रा यानी नमस्कार आसन को प्रैक्टिस करना है। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर कम से कम 5 से 10 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही कम से कम इसे आप 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए और फिर इसके बाद आपने ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे वायु निष्कासना। वायु निष्कासना एक ऐसा अभ्यास जो हमारे पेट से जुड़े सभी विकारों को दूर करने वाला एक बहुत अच्छा अभ्यास है। जिन लोगों के पेट में अत्यधिक गैस बनती है और जिन लोगों को डकार आने की शिकायत होती है उन लोगों ने इस वायु निष्कासना के अभ्यास को कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। ऐसे ही आपने कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और 5 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करें। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। श्वास अंदर भरते हुए पीछे 10 सेकंड तक रुकते हैं और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ इस अभ्यास को करते जाना है। ऐसे श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करें और श्वास अंदर भरते हुए पीछे और फिर इसके बाद ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों शक्तिबंध के अभ्यासों में अब हम करेंगे उदराकर्षण योग। उदराकर्षण योग पेट से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने वाला एक बहुत अच्छा अभ्यास है। जिन लोगों को पुरानी से पुरानी कब्ज कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है या बवासीर जैसी शिकायत होती है उन लोगों ने सुबह उठकर 2 गिलास गुनगुना पानी पीकर इस उदराकर्षण योग को करना चाहिए। सबसे पहले आपने ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ऐसे ही कागासना पर एक आरामदायक स्थिति में बैठ लें। जब आप ऐसे ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर उदराकर्षण योग को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही कम से कम 2 से 5 मिनट इस अभ्यास को आप कीजिए और फिर इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रख लेते हैं। एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी और फिर अपने राइट घुटने को ऐसे लेफ्ट पंजे के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करें और ऐसे अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं और 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं। फिर सेंटर में आते हैं, फिर दूसरी साइड से
यह ट्विस्टिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारा पेट हल्का और नरम बनता है। जिन लोगों को अक्सर पेट में भारीपन यानी ब्लोटिंग जैसी शिकायत रहती है, उन लोगों के लिए यह अभ्यास रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर दीजिए और 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए, फिर सेंटर में आइए। ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप कम से कम 8 से 10 बार कीजिए। फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने हील को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं।